दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और अपडेट ये है कि रशिया इंडिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी शेयर करने वाला है। और आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तो इंडिया के पास पहले ही है और खुद रशिया ने पहले भी मदद की है इंडिया की पावर प्लांट सेटअप करने में। इसमें कोई नई बात क्या है? नई बात ये है कि ये जो पावर प्लांट होगा ये एक फ्लोटिंग पावर प्लांट होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक ऐसा पावर प्लांट होगा जो फ्लोट कर सकता है। इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं समझाना चाहूँ, जैसे आप अगर इसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक शिप है, शिप के ऊपर एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और आप उसको चाहते हैं कि वो तमिलनाडु से गुजरात चला जाए, क्योंकि गुजरात में कोई पावर का बहुत बड़ा यूसेज है। एकदम से कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप करना है जिसमें पावर का बहुत इस्तेमाल हो। तो वहाँ से हमें एकदम से, ऐसा तो है नहीं कि हमें अगर सेटअप करने जाएंगे, क्या बोलता हूँ, अगर हम कोल वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करें तो उसमें बहुत चार्जेस लगेंगे, समय लगेगा। और दूसरी बात, अगर हम कुछ नया पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ सेटअप करें तो उसको करने में बहुत सारा समय लगेगा। तो इसके बजाय क्यों ना एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को ही वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी रशिया इंडिया के साथ शेयर करना चाहता है। और दूसरी बात ये है कि उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जब से उन पर सैंक्शंस लगाए हैं, तो रशिया के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं सेल करने के लिए। तो अब वो लोग चाइना और इंडिया दोनों को अपनी टेक्नोलॉजीज शेयर करने को मजबूर हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी ये कोई बहुत ही नई बात है, ये ऐसा लग रहा होगा सुनने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बात है यार। अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपने देखा ही होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना बड़ा होता है, इतनी बड़ी जगह लेता है, उसको कूल करना है, उसको सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ रखना होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। लेकिन सच बात यह है कि रशिया ने 2018 के करीब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा जो फ्लोट होता है वो बना लिया था, और वो अभी एक पूरी एक सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करता है। तो अगर इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाती है रशिया के थ्रू, तो इंडिया का एक बहुत ही मेजर पावर शॉर्टेज का जो हेल्प हो जाएगी, जिसमें इंडिया को पावर की जो ज़रूरत होगी तो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिया के आसपास ऐसे एक दो फ्लोटिंग पावर प्लांट्स हो जाएं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो एक बहुत ही हेल्पफुल बात हुई। लेकिन इसके साथ मुश्किलें भी हैं। मुश्किलें ये हैं कि आप ये जानते हो कि हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इन केस अगर वो शिप जिसके ऊपर वो पावर प्लांट बना हुआ है वो फ्लोट कर रहा है, इन केस अगर कुछ डैमेज ऐसा हो जाता है कि उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो पानी में चला जाता है, तो एक बहुत ही बड़ा कंटेमिनेशन हो जाएगा वहाँ पे। न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकती है, उससे बहुत जीव जंतु मर सकते हैं, हवा प्रदूषित हो जाएगी, वाटर में पॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई टेररिस्ट हमला करता है, इन दैट केस वहाँ पर भी अगर शिप को कोई नुकसान होता है, अगर रिएक्टर ब्लास्ट होता है, तो आसपास के एरिया को बहुत नुकसान हो सकता है, रेडिएशन फैल सकती है और बहुत ही माहौल ख़राब हो सकता है वहाँ। तो इसके जवाब में रशिया ने ये कहा है, ये बिल्कुल भी क्या बोलता हूँ, ये डूबेगा नहीं और ये फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि हमने पूरी प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, सिक्योरिटी रखी हुई है। देखो ये कहने का बात है, अगर आप कोई एज अ कंट्री, एज अ बायर आप कोई चीज़ देखते हो तो आप उसको देखते हो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, उसके प्रोज और कॉन्स क्या है। तो ये तो डिसएडवांटेजेस थे। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि अर्थक्वेक, इन केस ऑफ अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये स्टेबल रहेगा और फ्लोट करता रहेगा। दूसरी बात, जब भी पावर प्लांट होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, उसको कूल करने के लिए, रिएक्टर्स को कूल करने के लिए। तो अगर वो समुंदर में रहेगा तो पानी की कोई कमी नहीं होगी, तो आप उसको कूल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये अगर देखा जाए तो देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इन्वायरमेंटली सोच लें कि इन्वायरमेंटल के लिए क्या बेटर है, या दूसरा देश के लिए क्या ज़रूरी है अभी की करंट सिचुएशन के हिसाब से। तो ये एक मिनिस्ट्री को बहुत ही सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। देखो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि इंडिया को ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करनी चाहिए, उनसे ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, पर हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि इन्वायरमेंटल कॉजेज़ भी हैं। अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है या फिर कोई न्यूक्लियर लीक हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, उस केस को भी दिमाग में रखकर ही कोशिश करनी चाहिए। और बाकी के अपडेट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में